हम रामानुज राव सर से बात कर रहे हैं जो एडवोकेट हैं। सर, जो ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का जो परिवर्तन हुआ है, जैसा कि न्यूज में भी आ चुका है कि इस बिल को सरकार ने फिर से भेज दिया है ड्राफ्ट में कि फिर से इस पर विचार करके नए ड्राफ्ट को लाएंगे। फिर भी आप लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन दर्ज किया अम्बेडकर चौराहे पे, तो ऐसा क्यों? सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है आप लोगों को? सरकार के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं है, देश की जनता सरकार को समझ रही है केवल छलावा की बात करते हैं। हाँ, कहती है कुछ और, सरकार करती कुछ और है। क्यों आश्वासन दिया जा रहा है? तुरंत उस विधेयक को जो है ला के उस अमेंडमेंट में अधिवक्ताओं के हित की बात रखना जरूरी है ना। रखा जाए इसको तत्काल प्रभाव से। सरकार को क्या ऐसी दिक्कत है कि समय ले रही है? सर, जैसे नए विधेयक में लिखा हुआ है तो जो बाहरी एडवोकेट है उनको भी लॉ प्रैक्टिस करने का इंडिया में मौका मिलेगा, तो क्या कहीं जो एडवोकेट्स है इस बात को लेके ज्यादा कोशिश नहीं है कि जो बाहरी लोग हैं उनको भी प्रैक्टिस करने का मिल जाएगा? कहीं विरोध इस वजह से नहीं है? कुछ मौका नहीं मिलेगा बाहरी एडवोकेट को प्रैक्टिस करने के लिए। जब उनका अधिकार खत्म हो जा रहा है, अपनी बात नहीं रख पाएंगे। और अगर वो अपनी बात रखते हैं, सरकार के नीतियों के विरोध करते हैं, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। किस हिसाब से एडवोकेट करेंगे अपना, किस हिसाब से व्यवसाय करेंगे? पहले कहना था कि अगर कोई एडवोकेट कोई केस हार रहा है तो उसको कोई FIR है तो केस नहीं चलेगा। अब तो पब्लिक को भी एज पर क्लाइंट उनको राइट मिल जा रहा है कि एडवोकेट के ऊपर भी वो केस कर सकता है। तो इसमें क्या मतलब, मान लीजिए तो फ्रीडम होनी चाहिए सबके ऊपर। अगर कोई भी केस हारता है तो उसको उसके जाहिर सी राइट है उसका कि वो क्लेम करे। तो ये तो सरासर गलत है। केस हारना और जीतना मेरिट के ऊपर है, न कि अधिवक्ता उसको हराता है। जो फाइलिंग, जो ट्रायल होगा, जो मेरिट होगी, उस हिसाब से केस का डिसाइड होगा। खिलाफ इस तरह का रूल लाया जा रहा है, घोर निंदनीय है। तो सर, अभी तो जैसे सरकार ने कहा है कि इसको हम वापस ले लेना है, इसको फिर से हम ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजेंगे, वहाँ पे फिर से पैनल बैठेगा, फिर होगी, फिर इस ड्राफ्ट को लाएंगे। तो क्या इस तरह का कोई ठोस प्रमाण नहीं है सरकार की तरफ से। अभी देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 था जो, और कंपनी एक्ट 1956 था, दोनों इसी सरकार ने उसको विड्रॉल किया और फिर नए कानून लाया। जैसे सचिन पायलट थे तो उन्होंने कंपनी एक्ट 1956 हटा के उसके जगह कंपनी एक्ट 2013 लागू किया। इसके बाद इसी तरीके से जितने भी एक्ट हो रहे हैं, चाहे IPCC के जगह पे BNA एक्ट आ चुका, तो सारे कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन होगा उसके लिए हम लोग को तैयार तो रहना ही पड़ेगा। तो क्या एडवोकेट इस चीज को, नए परिवर्तन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है? नए परिवर्तनों के लिए क्या एडवोकेट तैयार नहीं है? नया परिवर्तन कोई परिवर्तन लायक एक थोड़ा है। इसमें अधिवक्ताओं का अधिकार खत्म किया जा रहा है। ये अधिवक्ता बोल ही नहीं पाए। जब बोल नहीं पाएगा, समाज को न्याय क्या मिलेगा? जब अधिवक्ता को न्याय नहीं मिलेगा, समाज को क्या न्याय मिलेगा? अधिवक्ता समुदाय ऐसा समुदाय है जिसका भाई न साथ दे, रिश्तेदार न साथ दे, गांव टोला न साथ दे, अधिकारी न साथ दे। अधिवक्ता एक ऐसा समुदाय, दुनिया में कोई अगर किसी का साथ नहीं देता है तो अधिवक्ता ही समुदाय ऐसा समुदाय है जो उस आदमी को न्याय दिलाता है, उसका साथ देता है। कुल मिला के सर, ये हम जानना चाहते हैं आपसे, जो विरोध कर रहे हैं आप इस बिल का, तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? कैसा होना चाहिए? क्योंकि सरकार से मांग एक बिल अपना वापस ले, अधिवक्ता के हित में रहे। तो पुराने बिल को ये आप जैसे है उसमें कोई संशोधन नहीं करवाना चाहते? संशोधन लायक तो कोई इसमें है नहीं। सर, अमृतकाल हो चुका है। लोग, सरकार का कहना है कि हर एक चीज नए चीजें हम लोग कर रहे हैं, उसमें नए नए जो खामियां है, टेक्नोलॉजी और सब परिवर्तन हो चुका है, तो हमको नए परिवर्तन को एडॉप्ट करना होगा। नए सिरे से क्या करेंगे? किसी को जो है कि अधिकार को एकदम खत्म कर देंगे, यही नई चीज लाएंगे। ये जो पुराना बिल है वो 1949 तो सन बदल दे क्या? जैसे IPC CRPC को बदल दिया, सन बदल दे। IPC CRPC सरकार ने बदला ना, क्या किया उसमें? 2023 कर दिया, BNS 2023। नहीं, सरकार का तो कहना है उसमें हमने बहुत सारे एक्ट को मिनिमाइज किया है, जो काम लायक एक्ट नहीं रह गए थे हमने उसको हटा दिया है। तो इसी प्रकार से इसमें भी सरकार कह रही है कि जो इस वर्तमान की सिचुएशन के लिए जो सही है वही कानून हम पास कर रहे हैं, और पुराने एक्ट में टेक्नोलॉजी और बहुत सारी समस्याएं जो बदल चुकी है, तो हमें नए परिवर्तन। अब तक जो काला कानून जो पढ़ा गया है सरकार का, वो टोटल जो है अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। अधिवक्ताओं के हितों की हत्या की गई है। जब अधिवक्ता स्टैंड नहीं कर पाएगा, किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। और सरकार चाहती है कि पढ़े लिखे लोग दबे रहे। जिस तरीके से सर आज गोरखपुर में रैली निकली है और सरकार का विरोध प्रदर्शन हुआ है और सरकार के विरोध में नारे लगाए गए हैं, और जहां तक मुझे देखने को मिला है और कैमरा मेरे रिकॉर्ड में है कि कुछ लोगों ने
पुतला भी फूकने की कोशिश की है। तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जो एडवोकेट खुद इतने ज्यादा मतलब दायरे में रहते हुए काम करता है कानूनी तौर पे, तो क्या है जायज है प्रतिमा का पुतला फूकना या तो फिर विरोध प्रदर्शन करना इस तरीके से? जबकि आपके जो अध्यक्ष ने है उसने मना भी किया है, इसके बाद भी इस पे कुछ हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पुतला तो फूका नहीं गया। सरकार का विरोध करना है, कानून मंत्री का विरोध करना है तो धरना प्रदर्शन ही तो अधिकार है। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो विरोध करना, धरना प्रदर्शन करना, अधिकारियों को अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय सबको ज्ञापन देना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ रामानुज राव जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कचहरी में, और इनसे हमने अपनी बात की और इसी तरीके से हम अन्य वकीलों से भी उनकी राय लेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है और क्या परिवर्तन के साथ साथ, जैसा कि सरकार ने फिर से कानून को विड्रॉल कर लिया है और बोला है कि हम परिवर्तनों के साथ इसको फिर से लागू करने पर विचार करेंगे, तो इसके संबंध में हमारा